बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इन्फो एट ताहिर में आपका होस्ट ताहिर अदीब बंदेशा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ, एक नई रिसर्च के साथ। आज हम बात करना चाह रहे हैं मस्जिद नबवी की तामीर और वो जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में हुई। जी हाँ नाजरीन, 12वीं सदी में जब सल्तनत उस्मानिया का वजूद इस दुनिया में आया, सल्तनत उस्मानिया बनी और उसके पहले सुल्तान उस्मान खान गाजी जो इसके पहले सुल्तान और जानशीन बने, उस वक़्त से लेकर 19वीं सदी तक जो सल्तनत जिसने पूरी दुनिया में और दुनिया की मेजॉरिटी हिस्से में अपनी हुकूमत कायम की, उसी सल्तनत ने जो मुसलमानों की रहनुमा थी उसकी आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, उनके सुल्तान जो भी सुल्तान आता उसकी आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, अकीदत एक आला लेवल पर थी, एक वहां पर थी कि जहां तक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जिसकी मिसाल सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, जिसने तुर्की से लेकर मदीना मुनव्वरा तक एक ट्रेन चलाई और ट्रेन पे बेबहा रुपया उसने लगा दिया। तुर्की जो करेंसी है उसने बेबहा लगा दी और इतनी लगा दी कि सोच से ज्यादा उसने वहां पे खर्च कर दिया। और रिजल्ट क्या हुआ कि जब ट्रेन तुर्की से चली, तुर्की से होते हुए जब वो मदीना शरीफ में पहुंची तो ट्रेन का तो शोर होता है, डेफिनेटली होता है। तो ट्रेन का जो शोर था उसने उसके इश्क को जगाया और उसके दिल में ख्याल आया कि इतना शोर और वो भी आका अलैहिस्सलाम के शहर में, जो उसको नागवार गुजरा और उसने ट्रेन वहीं रुकवा दी और वो ट्रेन आज भी मदीना शरीफ में मौजूद है। यही इश्क, यही जज्बा उससे पहले के सुल्तानों में भी था और इसी जज्बे को लेकर मस्जिद नबवी की तामीर करवाई गई। जब मस्जिद नबवी की तामीर का इरादा किया गया तो नाजरीन, मस्जिद नबवी बनाने के लिए सुल्तान ने एक बहुत ही मुनफरिद एक तरतीब बनाई। उसने तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ इलाकों से 500 से ज़ायद बच्चे जो अभी नामौलूद बच्चे थे उनको उठाया, उनकी परवरिश की और उनकी परवरिश का खर्चा, टोटल खर्चा सल्तनत उस्मानिया ने उठाया। सल्तनत उस्मानिया उन बच्चों को उनकी परवरिश की, उनको एक आला लेवल की परवरिश की, फिर उनको हिफ्ज़ करवाने के लिए कुरान मजीद, कलाम इलाही, फुरकान अल्लाही, उनको हिफ्ज़ करवाने के लिए उन्होंने उनको एक मुअल्लम के पास, मुख्तलिफ मुअल्लम जो थे उनके पास भेजा ताकि वो सारे के सारे बच्चे कुरान मजीद को हिफ्ज़ करें। जब उन बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया, फिर सुल्तान ने एक अगले लेवल की तरफ, अगले स्टेप की तरफ फॉरवर्ड हुए, उनकी तरफ मूव किया और वो ये था कि उनको कारी बनाया जाए। कारी तो वो बन गए, अब कारी बा अमल बनाया जाए, यानी उनको मुअल्लम बनाया जाए और आलम बनाया जाए, आलम बा अमल बनाया जाए। उनकी फिर इस तरीके से तरबियत की गई। जब रफ्ता रफ्ता ये काम चलता रहा, सल्तनत उस्मानिया उनके अखराजात बर्दाश्त करती रही और उसके बाद एक दिन वो आया, वक्त आया कि जब वो बच्चे जो अभी जिनकी परवरिश सल्तनत उस्मानिया ने की थी, 500 से ज़ायद बच्चे, वो कारी तो बन चुके थे, अब कारी के साथ साथ वो आलम बा अमल भी बन चुके थे। अब उनको सल्तनत उस्मानिया ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उनको इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी काम सिखाया गया और उनको माहिर इंजीनियर्स बनाया गया। माहिर इंजीनियर्स की निगरानी में उन्होंने काम सीखा और माहिर इंजीनियर वो खुद बने। और जब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने जब देखा कि वो सारे के सारे बच्चे कारी भी बन गए हैं और आलम बा अमल भी बन गए हैं और इनके साथ साथ वो माहिर इंजीनियर्स भी बन गए हैं, फिर उनको टास्क सौंपा गया, उन्हें टास्क दिया गया कि वो सब के सब मदीना शरीफ में चले जाएं। मस्जिद नबवी की तामीर का काम शुरू हुआ और फिर यहाँ पे आके सुल्तान का आका अलैहिस्सलाम के साथ इश्क एक आला लेवल पे था, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, उसकी वो बेनज़ीर था। फिर क्या हुआ
कि मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों से पत्थर लाए जाते, दूर दराज के इलाकों से संगे मरमर लाया जाता, पत्थर लाए जाते, मुख्तलिफ किस्म के वो जो मटीरियल था, रॉ मटीरियल था, वो लाया जाता और उसको मस्जिद नबवी के अहाते में, क्योंकि चार दीवारी तो वहीं बननी थी, आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक, रोज़ा अनवर के चारों तरफ बननी थी। तो वहां पे ये हुआ कि उन्होंने इसको, जो पत्थर थे उनको वहां पे मस्जिद नबवी में अगर तोड़ते तो उसका तो शोर होता और वो शोर मस्जिद नबवी के अंदर होता और आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी का तस्वर पैदा होता, जो सुल्तान को नागवार गुजरा और उसने उन पत्थरों को बड़ी बड़ी गाड़ियों पे लाद के दूर दराज इलाके, वीरान गंजान आबाद इलाकों में उन्हें भेजा और वहां जाके उन पत्थरों की कटाई की जाती। कटाई करके जब वो लगाने के बिल्कुल साइज में आ जाते, फिर उन्हें वापस मदीना शरीफ में लाया जाता और मदीना शरीफ में उन्हें वहां दीवार पे लगाया जाता। अब पत्थर दूर दराज इलाकों में तोड़ के उनको कटाई करके उनकी एक बिल्कुल तैयार करके सिर्फ मस्जिद नबवी में आके चुप करके वो लगा दें और जो वो माहिर इंजीनियर्स बच्चे थे, जो आलम बने थे, फिर कारी बने, आलम बने, आलम बा अमल बने, फिर इंजीनियर्स बने, अब वही इंजीनियर्स इस मस्जिद नबवी को बना रहे हैं और साथ साथ वो आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में दुरूद सलाम की हदिया पेश कर रहे हैं और कोई जुबान खामोश नहीं। सब इंजीनियर्स हर वक्त अपनी जुबान पे एक ही विर्द है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहबी व बारिक व सल्लम। सब ने आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में हर वक्त नजराना पेश करना होता था और साथ साथ अपना काम करना होता था। फिर जब मस्जिद की तामीर हो गई, उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से, दूर दराज इलाकों से बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात, कीमती पत्थर, कीमती कालीन और इससे रिलेटेड जो ताज़ीन और आराइश का सामान था वो दूर दराज इलाकों से वहां पे मंगवाया गया। जब वो सारा सामान आ गया, उन्हीं इंजीनियर्स की निगरानी में ये काम मुकम्मल हुआ और ये जो मस्जिद नबवी थी ये बहुत ही शानदार और बहुत ही आला लेवल की एक तामीर, क्योंकि जो तुर्की वाले इंजीनियर्स हैं उनकी जो मसाजिद की तामीर है, उनके नक्शे आजकल भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। पाकिस्तान में देख लें तो लाहौर में, मॉडल टाउन में शेखुल इस्लाम मस्जिद जो तहरीक मिनहाजुल कुरान के दफ्तर में बनाई गई है वो देखें, उसके बाद मिनहाज यूनिवर्सिटी की मस्जिद देखें, तो इस रिलेटेड बेशुमार ऐसी नक्शे हैं जो तुर्की नक्शा जात के मुताबिक बनाए गए हैं, तो उनके नक्शे वैसे मशहूर थे। तो मस्जिद नबवी इस तरीके से अपने पाया तकमील तक पहुंची। नाजरीन, ये था हमारा आज का टॉपिक कि मस्जिद नबवी किस तरीके से बनाई गई और किन किन अवामिल से गुजरी और कैसे इंजीनियर्स तैयार हुए और कैसे इंजीनियर्स ने काम किया और आका अलैहिस्सलाम की शान में कैसे हदिया अकीदत वो पेश करते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन, ये रिसर्च पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रिसर्च के साथ। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।